सिकमी गैर दखलकार खतियान अगर है आपके पास तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि सिकमी गैर दखलकार वाली खतियान बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों को प्रोवाइड करती हैं और हमारे पास उसकी ज्ञान नहीं रहने की वजह से हम उलझ जाते हैं और लोग हमें उलझा भी देते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि सिकमी गैर दखलकार खतियान में जिसका नाम है उसका जमीन पर क्या अधिकार बनता है और आगे की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, और बिहार में जो भूमि विशेष सर्वेक्षण का काम चल रहा है उसमें इस तरह के दखलकार वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। आज के इस वीडियो में विस्तार से आप जानेंगे और आप लोग बिना स्किप के वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में और अपने परिवारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि आखिर सिकमी जो है यह गैर दखलकार सिकमी खतियान का कानूनी सच क्या है। और आपको बता दें कि अभी बिहार में विशेष सर्वेक्षण का काम जो चल रहा है उसमें आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पे हम दिखाए हैं विशेष सर्वेक्षण अलर्ट, जो कि बहुत ही आपको इंफॉर्मेटिव जानकारी देता है और आपको सतर्क करता है। और यहाँ हम बता दें कि बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण के दौरान अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने की स्पष्ट जो तरीका है वो क्या होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ हम ये समझते हैं कि आखिर ये गैर दखलकार खतियान जो रहता है उसका क्या महत्व है, क्या वो जमीन का वास्तविक मालिक बन सकता है या फिर वो गैर दखलकार जिस तरह से है वो उसी तरह से बना हुआ रहेगा। पूरा वीडियो में आप बहुत कुछ जानने वाले हैं और वीडियो के लास्ट में हम बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, जो कि सिकमी खतियान का ये लास्ट पार्ट है। और अगर आप देख लेते हैं तो सिकमी खतियान को लेकर के आपके अंदर में किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन है तो आप उन्हें दूर कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे खेती का अधिकार लेकिन अस्थायी कब्जा नहीं। जी हाँ, अगर आपके पास गैर दखलकार सिकमी खतियान वाला कोई ऐसा कागज है और आप सोच रहे हैं कि उस जमीन का आप बिल्कुल मतलब अधिकारी हैं, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। तो आपको उसमें क्या अधिकार है आपको बता दें कि उसमें आपको जो है खेती करने का पूरा अधिकार है, लेकिन अस्थायी कब्जा आप उस पर नहीं जमा पाएंगे। अगर आप भी उस तरह का हैं तो इतना याद रखिए कि कोई अगर जमीन मालिक इस तरह का खतियान देख रहा है, जो भी उनके सिकमीदार हैं, तो वो सिकमीदार उस जमीन पर खेती कर सकता है, लेकिन वो सोचेगा कि पूर्ण रूप से उस जमीन पर हम कब्जा कर लेंगे। तो दोस्तों ये बिल्कुल संभव नहीं है। और यहीं पे हम आपको बता दें कि देखिए इधर खेती कर सकता है, लेकिन अगर इस जमीन पर अगर चाहे वो पूरी तरह से अपना हस्तक्षेप करे तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और थोड़ा सा यहाँ देखिए कि सिकमी गैर दखलकार खतियान वाली अगर जहाँ पे बात आती है तो वह स्थिति होती है जहाँ एक बटाईदार जमीन पर खेती तो कर सकता है, लेकिन उसे अस्थायी कब्जे या फिर दखलकारी कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। आप यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि आखिर हम यहाँ पे जो दिए थे क्या दिए थे। और आपको यहाँ पे बता गैर दखलकार उसका कुछ नियम है तो उनको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, 12 वर्ष की सीमा होती है और कानूनी असुरक्षा होती है। अब यहाँ समझते हैं क्या, यानी कि जीरो साल से लेकर के 11 साल 11 महीना की अगर हम बात करें तो ऐसी परिस्थिति में अगर उससे कम समय से किसी जमीन पर आपका कब्जा है तो आप सिकमी गैर दखलकार क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। वहीं पे 12 वर्ष से प्लस यानी 12 साल 1 महीना से अगर ज्यादा हो गया है तो ऐसी परिस्थिति में आप दखलकारी अधिकार की तरफ बढ़ जाते हैं, यानी कि आपको दखल करने का पूरा अधिकार आ जाता है। और थोड़ा सा यहाँ पे आप समझिए कि निष्कासन का जोखिम क्या है, यानी कि अगर आप 12 वर्ष से कम समय सीमा से उस जमीन पर रह रहे हैं और आप गैर दखलकार क्षेत्र के अंतर्गत आ चुके हैं तो आप थोड़ा यहाँ देखिए, पुराने नियमों के तहत मूल भूस्वामी द्वारा किसान को कभी भी हटाया जा सकता था। आप ये इतना समझ गए होंगे। लेकिन पीढ़ीगत हस्तांतरण की अगर हम बात करें तो यह अधिकार आसानी से अगली पीढ़ी को ट्रांसफर नहीं होता था और जब तक कि लगातार कब्जा साबित न हो। यानी कि इस तरह की जमीन अगर है तो पुराने समय में जो है जिनका मालिक जमीन का जो मालिक था वो इस जमीन पर अपना हस्तांतरण कर लेता था, यानी कि सिकमीदार को हटा देता था। और आपको बता दें कि ये जमीन जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर नहीं होती है, जिस तरह से वो हम इससे पहले वाला वीडियो में जो बताए थे। और चलिए इसमें आगे हम ये समझते हैं कि अधिकारों का स्पष्ट जो विभाजन है सिकमीदार बनाम मूल रैयत, उसको थोड़ा समझना बहुत जरूरी हो जाता है। आपको बता दें कि ये है आपका सिकमीदार और ये है आपका मूल रैयत। तो सबसे ये पहले समझिए कि सिकमीदार का हक, मालिकाना हक के बारे में अगर बात करें तो इसमें क्या है
कि सिकमीदार जो भी है उनका मालिकाना हक बिल्कुल नहीं है। आपको बता दें केवल उपभोग का अधिकार है, यानी कि जिसके नाम से सिकमी खतियान है वो उस जमीन का मालिक नहीं है। उस जमीन का पूरा मालिक जो होगा वो मूल रैयत होगा, मेन खतियान में जिसका नाम है वो रहेगा। और आपको बता दें कि सिकमीदार जो है उसको जो है सिर्फ खेती करने का अधिकार दिया जाएगा। अब वहीं पे भौतिक कब्जा की बात करते हैं, तो यानी कि फिजिकल अभी के टाइम में उस जमीन पर दखल कब्जा की अगर हम बात करें तो उस पर सिकमीदार जो है उस पर कब्जा करके खेती के लिए मतलब जो है कब्जा कर सकता है। और आपको बता दें कि जमीन पर खेती सिकमीदार करता है। और यहाँ थोड़ा समझिए कि मूल मालिक की बात करें तो जमीन पर खेती सिकमीदार करता है। भौतिक कब्जा की हम यहाँ स्थिति बता रहे हैं आपको। जमीन की बिक्री या फिर दान, आप यहाँ थोड़ा समझिए कि सिकमी जमीन है, अगर सिकमीदार जिनके नाम से सिकमी बना है वो चाहेगा कि उस जमीन को हम बेच दें या फिर किसी को दान कर दें, दोस्तों ये मुमकिन नहीं है। और आप यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे कि ये किसी भी तरह से मुमकिन नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम बात करें कि कानूनी हक किसको है, तो रैयत को है। कानूनी शर्तों के साथ जो है इस जमीन का वो बिक्री कर सकता है, किसी को दान भी कर सकता है, लेकिन उसमें सिकमीदार का भी अहम रोल होता है। और इसमें आप आगे थोड़ा ये समझिए कि सिकमी खतियान से जुड़े 3 अनिवार्य कानूनी नियम क्या है, आप इसको समझ लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये जानकारी आपको बहुत कम जगह देखने के लिए मिलेगा। और हम बता दें आपको कि यहाँ पे 3 कानूनी नियम जो है, जो अनिवार्य नियम है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो पहला यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो संपत्ति का हस्तांतरण। अब समझिए जमीन बेचने या दान करने पर पूर्णतः प्रतिबंध, ये किसके लिए है, तो सिकमीदार के लिए ये पूरी तरह से मतलब ये बात लागू हो जाती है कि ना तो वो किसी को जमीन दान कर सकता है, ना ही उस जमीन को जो है किसी को डीड बना करके दे सकता है। और उसके बाद मालिकाना हक की अगर हम बात करें तो सिकमीदार चाहता है कि उस जमीन पर उसका मालिकाना हक हो, तो उसके लिए धारा मतलब जो है 48D के तहत कानूनी प्रक्रिया का पालन करके सिकमीदार उस जमीन पर अपना जो है मालिकाना हक प्राप्त कर सकता है। लेकिन वही उसको धारा तो 48D जिसको बोलते हैं वो उस अपनाना होगा। यहाँ पे विशेष भूमि सर्वेक्षण में अगर हम बात करें तो नए सर्वे में भौतिक कब्जे की अनिवार्यता होगी। अगर आप किसी के जमीन पर सिकमीदार हैं और उस जमीन पर आने वाले जो समय में मतलब जो है सर्वे हो रही है उसमें आपका भौतिक कब्जा होना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है, तभी आपको मतलब एक मालिकाना हक का मतलब जो है दस्तावेज मिल सकता है। आप यहाँ पे समझिए, यदि आपके पूर्वजों के नाम पर बिहार में सिकमी खतियान है तो इन 100% सटीक कानूनी तथ्यों का पालन करना आपको बहुत ही जरूरी हो जाता है। यहीं पे जब आप आगे बढ़ते हैं तो नियम 1 की अगर हम बात करते हैं तो सिकमी जमीन बेची या दान नहीं की जा सकती है, इतना आप कंफर्म हो जाइए, इस पर लॉक लगा दीजिए। ना तो इस जमीन का बिक्री कर सकते हैं, ना तो इस जमीन को आप दान कर सकते हैं। ये जो है मूल रैयत लॉक मतलब मूल रैयत में जो है लॉक लगा दिया है। आप थोड़ा ये समझिए कि सिकमी जमीन का मालिकाना हक सदैव मूल रैयत के पास रहता है और सिकमीदार को केवल जमीन पर रहने और खेती करने का अधिकार होता है। आप बिल्कुल समझ गए होंगे, यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम आपको क्लियर कर रहे हैं। अब निचोड़ की बात करें तो कोई भी सिकमीदार इस संपत्ति को किसी तीसरे पक्ष को बेच या दान नहीं कर सकता है। ऐसा कोई भी प्रयास कानूनी रूप से अमान्य होगा। यानी कि बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि अगर आपकी जमीन पर कोई सिकमीदार है तो वो जमीन आपका बेच नहीं सकता है और ना ही वो किसी को दान कर सकता है। तो उस जमीन का सिकमी जमीन का मूल रूप से कानूनी मालिक कौन होगा, तो उसका जो मूल रैयत है वो होंगे। चलिए यहीं पे हम थोड़ा सा आपको बता कर दें कि नियम 2 में मतलब जो है धारा 48D के तहत तैयारी अधिकार पाने की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा यहाँ हम संक्षिप्त में आपको बता दें। सबसे पहले आपको आवेदन करना होगा, फिर वो आवेदन का सत्यापन किया जाएगा, फिर जो मुआवजा है यानी कि वो मतलब मिलेगा, उसके बाद जो है उसका रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले हम यहाँ आवेदन की बात करें तो सिकमी दखलकार द्वारा अंचल अधिकारी यानी कि सीओ को सक्षम निर्दिष्ट प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा। वहीं पे सरकारी नियमों के तहत दावे और कब्जे की जांच की जाएगी। जो आवेदन देंगे सिकमीदार उसके आधार पर उस जमीन की जांच की जाएगी। उसके बाद सरकार द्वारा तय मुआवजा या विशेष शर्तों की पूर्ति की जाएगी।
उसके बाद सिकमीदार को पूर्ण रैयती यानी कि मालिकाना हक अधिकार प्राप्त हो जाएगा। ये संक्षिप्त में हम आपको यहाँ बता दिए, लेकिन आपको अगर पूर्ण जानकारी चाहिए मतलब जो है 48D के बारे में, तो हम विस्तार से आपको वीडियो बना करके दे देंगे, आप हमें कमेंट करिएगा। और एक बात यहाँ समझिए जो कि महत्वपूर्ण है, यह प्रक्रिया मतलब जो है अपने आप नहीं होती है, इसके लिए कानूनी प्रक्रिया का आपको पालन करना होगा। तो चलिए इसमें हम थोड़ा सा और भी समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है 3। यहाँ पे थोड़ा समझिए जो कि अभी के समय में बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जो काम चल रहा है विशेष सर्वेक्षण, उसमें क्या करना होगा। देखिए उसमें जो खतियान बनेगा, आपका खतियान में नाम होना चाहिए, यानी कि सिकमी खतियान अगर है तो उसमें नाम होना चाहिए आपका। उसके बाद उस जमीन पर, जिस जमीन का सिकमी आपके नाम से बना है, उस पर पूर्ण रूप से कब्जा होना चाहिए, तभी जाकर के नए सर्वे में मतलब जो है आपका जमीन सुरक्षित हो पाएगा। वहीं पे खतियान में नाम आपका अगर है लेकिन आपका दखल कब्जा नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में आपका आवेदन जो है इस नए सर्वे में रिजेक्ट होने की 99% चांस रहता है। वर्तमान में सर्वेक्षण केवल सिकमी खतियान में नाम होना पर्याप्त नहीं है। यदि नाम दर्ज है लेकिन जमीन पर भौतिक कब्जा छूट चुका है, तो नए सर्वे में भारी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि अगर आपके पास सिकमी खतियान है तो आप उनका मतलब जो है कब्जा भी बना करके रखिए उस पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपकी तैयारी, सिकमीदार एक्शन चेक लिस्ट आपके पास होना चाहिए। वो क्या है? पहला देखिए, कब्जे की पुष्टि करें, सुनिश्चित करें कि सिकमी दर्ज जमीन पर आपका वर्तमान में भौतिक कब्जा बरकरार है सर्वेक्षण के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं हस्तांतरण से बचें, इसका मतलब याद रखें कि आप इस जमीन को बेच या दान नहीं कर सकते हैं, जो कि अवैध लेन देन से आप बचें, और ये बहुत ही अनिवार्य चीज है। वहीं पे अगर हम 3 नंबर की बात करते हैं तो 48D का आकलन करें। यदि आप पूर्ण मालिकाना हक चाहते हैं तो उसके लिए आपको अंचल अधिकारी यानी कि सीओ के कार्यालय में धारा 48D के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने पर विचार करना चाहिए। अगर किसी जमीन पर आप सिकमी दाखिलकार यानी कि सिकमी हक रखते हैं, तो उसको आप कानूनी रूप से अपने अंदर में लेंगे, तो उसके लिए आपको सीओ को आवेदन देना होगा, जो कि 48D के तहत ये आवेदन दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह की आपको कानूनी प्रक्रिया जानना है सिकमी जमीन को लेकर के, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब रही बात की 48D, जी हाँ, जो कि एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें आपको ये पूरी तरह से बताया जाता है कि सिकमी जमीन आपके नाम से है तो उसको किस तरह से कानूनी प्रक्रिया को अपना करके अपने नाम करा सकते हैं। तो आज का ये वीडियो जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सिकमी खतियान का ये लास्ट पार्ट है, और आपको हम सिकमी खतियान से रिलेटेड जितने भी जानकारी है वो पहले बता चुके हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।